हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फ्लैश फोटोलाइसिस। अब क्या है हमारा फ्लैश फोटोलाइसिस? फ्लैश फोटोलाइसिस एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम फास्ट रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। तो इस मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शंस की काइनेटिक स्टडी करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनमें से एक मेथड ये भी है। इस मेथड को जो है RGW नॉरिश और जी पोर्टर ने आपका इन्वेंट किया था इस मेथड को। और इस मेथड की हेल्प से जो हम जिन रिएक्शन की काइनेटिक्स से स्टडी कर सकते हैं वो रिएक्शंस जो है हमारे क्या है, गैशियस फेज में भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन में भी हो सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, टेक्निक में सैंपल को पहले एक्साइट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पल्स ऑफ लाइट, एक स्ट्रॉन्ग लाइट की पल्स देके, और आपका एक पल्स लेजर की हेल्प से, और जिसकी जो पल्स विड्थ है वो नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड और फेम्टो सेकेंड इतनी माइन्यूट फ्रैक्शन में होती है जिसकी पल्स विड्थ। तो उसकी हेल्प से हम क्या है, सैंपल को एक्साइट करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि एक शॉर्ट पल्स लाइट सोर्स भी आता है, फ्लैश लैम्प, उसकी हेल्प से भी हम क्या है, एक्साइट करते हैं। तो सैंपल को पहले क्या है, हम उसके ऊपर आपका जो लाइट का पल्स डाल के उसे क्या है, एक्साइट करते हैं। तो इस टेक्निक में हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मॉनिटर करते हैं चेंज इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या चेंज आ रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमने उस सैंपल के ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग लाइट का पल्स डाला तो आपका जो है उसमें मॉलिक्यूल कुछ हमारे क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो आपका जो है उसकी हेल्प से हम क्या पता करेंगे, उसकी एब्जॉर्बेंस पता करेंगे। आपकी एब्जॉर्बेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कितने समय के लिए हम उसे पल्स दे रहे हैं, ये हम एब्जॉर्बेंस को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम मेज़र करते हैं। करेंगे कैसे, ये हम देखेंगे। The basis of flash photolysis is to irradiate the system with a very short, intense pulse of light, and then, as soon as the pulse is over, to monitor the change in the system with time by some spectroscopic method. इस मेथड में फ्लैश फोटोलाइसिस के हम क्या करते हैं, सिस्टम को इरेडिएट करते हैं शॉर्ट इंटेंस पल्स से लाइट की, और जैसे ही पल्स ओवर होती है उसके बाद हम क्या मॉनिटर करते हैं, चेंज, क्या चेंज आया सिस्टम के अंदर, और उस चेंज को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मेज़र कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमने सैंपल सेल के अंदर यहाँ पे सैंपल लिया हुआ है, ये फ्लैश लैंप है, इसकी हेल्प से हम सैंपल के ऊपर क्या है, पल्स डाल रहे हैं। और यहाँ फिर क्या है, हम, और ये कंट्रोलर लगा हुआ है जो उसे फ्लैश को कंट्रोल कर रहा है, और इसे हमने स्पेक्ट्रोमीटर से भी जोड़ा हुआ है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या दिख रहा है कि कितना एब्जॉर्बेंस हो रहा है, तो कितने टाइम, तो एब्जॉर्बेंस को टाइम के अलोंग जो है रिकॉर्ड कर लेता है। द हाई इंटेंसिटी फोटोलाइसिस पल्स प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ फोटोन विच इन टर्न प्रोड्यूस ए लार्ज इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट, द टाइम इवोल्यूशन विच कैन बी मॉनिटर्ड बाय एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हाई इंटेंसिटी की फोटोलाइसिस पल्स प्रोड्यूस हुई, क्योंकि हमने क्या हाई इंटेंसिटी की पल्स उसे दी, तो आपका उससे कि उसकी वजह से क्या मिले, उसे बहुत सारे फोटोन्स मिले, जिसकी वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट हमारी जनरेट हो गई। तो जो टाइम इवोल्यूशन है उसे हमने मॉनिटर किया, आपका मतलब कितने देर के लिए पल्स दे रहे हैं आपका, और आपका उसमें कितने टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। द मॉनिटरिंग डिवाइस मस्ट हैव ए टाइम रिजोल्यूशन फास्ट एनफ टू ऑब्जर्व द ट्रांसिएंट स्टेट बिफोर इट्स डिके। जो हम मॉनिटरिंग डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका इतना रिजोल्यूशन इतना फास्ट एनफ है कि वो आपका माइन्यूट सा ट्रांसिएंट स्टेट में भी कुछ हल्का सा भी चेंज आ रहा है डिके होने से पहले, उसे भी आपका वो नोट करता है। Flash photolysis has been used to reducing the absorption spectra of free radicals such as NH2, CH3, ClO, whose concentration may be as small as 10 raised to the power minus के 6 मोलर। फ्लैश फोटोलाइसिस की हेल्प से हम जो है फ्री रेडिकल्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम स्टडी कर लेते हैं। इन तीन का बेसिकली यूज हम स्टडी करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज कि आपका, और इतनी माइन्यूट कंसंट्रेशन 10 रेज टू दी पावर माइनस के 6 मोलर कंसंट्रेशन, इतनी माइन्यूट कंसंट्रेशन में भी हम फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। पता कैसे करेंगे हम, एब्जॉर्बेंस बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से, कि एब्जॉर्बेंस हमारा क्या है, log I नोट अपॉन आई, एप्सिलॉन मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सी कंसंट्रेशन है, एल पाथ लेंथ है, एल हमें पता है, ये पता है, तो हम उसकी क्या है, कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। तो इतनी माइन्यूट कंसंट्रेशन भी हम इजीली पता कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बियर्ट लैम्बर्ट लॉ, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए एब्जॉर्बर, द लोगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी टू दैट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज टर्म्ड एज एब्जॉर्बेंस। उसे हमने एब्जॉर्बेंस कहा, और ये हमने लैम्डा इसलिए लगाया क्योंकि हम क्या है, वेवलेंथ में आपका जो आ रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हम उसे चीज़ को हम देख रहे हैं, इसलिए हमने लैम्डा वर्ड यूज़ किया।
ए लैम्डा इज रिलेटेड टू मोलर कंसंट्रेशन सी ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब एब्जॉर्बेंस जो है हमारा कंसंट्रेशन से किस तरह से रिलेटेड है, इस तरह से हमारा रिलेटेड है, डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल है। तो हम एब्जॉर्बेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से। तो हमें बेसिकली क्या पता चल पा रही है, उसकी कंसंट्रेशन पता चल पा रही है कि कितनी कंसंट्रेशन का, कि उसकी इतनी माइन्यूट कंसंट्रेशन में भी वो आपका पता कर लेता है। तो लैम्डा हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ, और एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और एल क्या है, पाथ लेंथ। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रांजिएंट एब्जॉर्बिंग स्पीसीज वेरी विद टाइम। अब चूंकि हमने वेवलेंथ का देखा, कितने वेवलेंथ का हमने रेडिएशन उसके ऊपर आपका डाला और उसमें क्या आपका चेंज हुआ। अब हम जो कंसंट्रेशन देख, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिएंट एब्जॉर्बिंग स्पीसीज वेरी, अब टाइम के साथ भी वो चेंज हो रही है, क्योंकि पल्स हम कितनी देर के लिए दे रहे हैं, आपका उस टाइम के साथ भी वेरी हो रही है। तो एब्जॉर्बेंस जो है दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, एक तो टाइम का, एक वेवलेंथ का, मतलब कितने वेवलेंथ का रेडिएशन दे रहे हैं और आपका कितने टाइम के लिए हम उसे दे रहे हैं। तो जो एब्जॉर्बेंस यहाँ अब इन दोनों का फंक्शन है। तो लोग I नोट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी टी, यहाँ सी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, द वेवलेंथ डिपेंडेंट डाटा, जो वेवलेंथ डिपेंडेंट डाटा कौन सा था, ऊपर वाला ये। तो जो ये वेवलेंथ डिपेंडेंट डाटा है, मतलब जो वेवलेंथ डिपेंडेंट एब्जॉर्बेंस है हमारा, ये क्या प्रोवाइड करता है, स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन यूज फॉर असेसमेंट और स्ट्रक्चरल पर्पजेज। मतलब उसकी कंसंट्रेशन पता करिए, स्ट्रक्चरल पर्पज से हमें उसके स्ट्रक्चरल पर्पज के बेस से हमें क्या मिल रहा है, ये वेवलेंथ डिपेंडेंट डेटा क्या प्रोवाइड है, उसकी स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो इतना एब्जॉर्बेंस हो रहा है तो इतनी कंसंट्रेशन है। वाइल द टाइम डिपेंडेंट डेटा लीड्स टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू काइनेटिक्स ऑफ द प्रोसेस। ये जो हमारा वेवलेंथ डिपेंडेंट डेटा है, ये तो हमें बता रहा है कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। अब ये जो दूसरा हमारा एब्जॉर्बेंस है जो आपका टाइम डिपेंडेंट है, ये हमें क्या बता रहा है कि कितनी रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, कितनी देर में कितना रिएक्शन हो रहा है, मतलब किस रेट पे हो रहा है। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स हम इसकी हेल्प से हम पता करते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें जो है काइनेटिक डेटा मिल रहा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल रहा है। तो वेवलेंथ डिपेंडेंट से हमें क्या है, स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसकी कंसंट्रेशन पता चल रही है। टाइम डिपेंडेंट से क्या है, उसकी काइनेटिक्स पता कर रहे हैं। तो इस मेथड की हेल्प से हम दोनों चीज़ उसकी पता करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और माइन्यूट से माइन्यूट कंसंट्रेशन भी हम मॉनिटर कर लेते हैं। कैसे, एब्जॉर्बेंस को हम टाइम के अलॉन्ग जो है आपका प्लॉट करके देख लेते हैं। तो उससे हमें क्या है कि दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसकी काइनेटिक्स, यदि हमने वेवलेंथ डिपेंडेंट एब्जॉर्बेंस लिया तो वो उसकी स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन दे देगा, और यदि हमने टाइम डिपेंडेंट हम मेज़र कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक्स बता देगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।